हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग एक्सरसाइज 13 में पढ़ेंगे जो चैप्टर 13 का ही पार्ट है। और ये चैप्टर जो है ये टाइम एंड वर्क का है। तो आइए टाइम एंड वर्क हम लोग सीखते हैं। ये क्वेश्चन जो है टाइम एंड वर्क का है, ये आप सिर्फ 8 क्लास में नहीं, आप जैसे जैसे आगे बढ़िएगा उसमें आपको ये मदद करेगा, क्योंकि इसी टाइप का क्वेश्चन जो है जो व्यक्ति जो है रेलवे और बैंकिंग का तैयारी करते हैं उनमें भी पूछा जाता है। तो इस चैप्टर को आप एकदम फ्री होके, ठीक है, खाली समय में जैसे होता है कभी संडे का समय मिलता है उस समय भी जो होता है इसको थोड़ा सा अच्छा तरीक़ा से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपके आगे चल के भी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। राजन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज वाइल अमित कैन डू इट इन 30 डेज। ठीक है, राजन जो है एक काम का टुकड़ा 24 दिन में कंप्लीट कर लेता है, लेकिन अमित जो है उसी काम को 30 दिन में करते हैं। इन हाउ मैनी डेज कैन दे कम्प्लीटेड इफ़ दे वर्क टुगेदर। अगर दोनों व्यक्ति उस काम को साथ मिलकर करें तो कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं। 2-3 क्वेश्चन आपको आराम से सिर्फ समझना नहीं है, देखना है। ठीक है, समझना बिल्कुल नहीं है, सिर्फ देखना है। उसके बाद से देखिएगा धीरे धीरे कैसे आपको समझ में आने लगेगा, ये मेरा गारंटी है। यहाँ पर हम लोग जो भी स्टेटमेंट लिखेंगे उस स्टेटमेंट को हम लोग क्वेश्चन से उठाएंगे। जैसे लिखा राजन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज, तो लिखेंगे हम लोग राजन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क बराबर 24 डेज। ठीक है, टोटल काम वो 24 डेज में करते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि एक दिन में वो कितने काम करेंगे तो 1/24 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग कि वर्क डन इन 1 डे। तो 1 डे में क्या होगा, 1/24 होगा, इसको पलट देना है। ठीक है, सिर्फ समझिएगा। उसके बाद अमित भी काम करते हैं, तो अमित कैन डू ए पीस ऑफ वर्क बराबर कितना दिन है, 30 डेज है। कितना दिन है, 30 डेज है। ठीक है, तो इनका भी निकालेंगे हम लोग क्या कि वर्क डन इन 1 डे। तो 1 डे में क्या होगा, 1/30 डेज हो जाएगा। क्लियर है? तो ध्यान दीजिएगा, हम एक दिन का वर्क निकाल लिए, राजन का भी और अमित का भी निकाल लिए। तो अब हम लोग ये मतलब निकालेंगे कि दोनों व्यक्ति अगर एक साथ काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पर कि वर्क डन बाय बोथ इन 1 डे। ठीक है, तो एक दिन का निकालना है। तो एक दिन के निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। 1/24 एक दिन का था और 1/30 हम लोग इसको ऐड कर देंगे। क्लियर है? अब इसको सॉल्व करिए। 24 और 30 का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, है ना। तो आइए हम यहाँ पे एलसीएम निकाल देते हैं। 24 और 30 का 2 से करिएगा 12 बार में, यहाँ 15 बार में होगा। 3 से करिए तो 4 होगा और यहाँ 5 होगा। गुना कर दीजिए, 5 4 जा 20, 23 जा 60 या 62 जा 120 होता है। ठीक है, 24 के टेबल में 120 जो है आपको 5 बार में प्राप्त होगा। तो 1 में 5 से गुना करिएगा, 5 हो गया, प्लस 30 के टेबल में 124 बार में प्राप्त होगा, तो यहाँ 4 प्राप्त हो गया। तो 4 5 क्या हुआ, 9, 9 बाई आपका 120 हो गया। क्लियर है? अब इसको कटाइए, 3 के टेबल से कटाइए। तो 3 के टेबल में 3 बार में, 3 के टेबल में आएगा 40 बार में। तो आपका आंसर हो गया 3/40। क्लियर है? तो 3/40 जो है काम वो लोग करते हैं एक दिन में एक साथ मिलकर। तो सो टाइम टेकन, तो टोटल टाइम निकालेंगे तो इसको क्या करते हैं हम लोग, पलट देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग कि टाइम टेकन बाय बोथ, ब्रैकेट में हम लोग A+B कर देंगे। ठीक है, तो 3/30 हम लोग एक दिन के निकाले थे, तो टोटल दिन क्या करते हैं, इसको पलट देते हैं। 40 बाई आपका 3 और यहाँ पे डेज कर देंगे। इसको तो फ्रैक्शन में तोड़ने आता होगा। ठीक है, तो 13 × 1/3 डेज हो जाएगा आपका। क्लियर है? अगर नहीं आता है तो यहाँ देख लीजिए, 3 से 40 में डिवाइड कर दीजिए। 3 1 जा 3 1 0, 3 3 जा 9 1,
13 आया, जो यहाँ आ गया, 3 नीचे था, नीचे रहेगा, जो आपका शेष बचा ये ऊपर चला गया। तो यही आपका सोल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है, कहीं भी आपको प्रॉब्लम होगा तो हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि रवि कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 15 आवर्स। रवि जो है एक काम को 15 आवर्स में कर लेते हैं। आपको यहाँ पर डे दिया हुआ था, यहाँ पर आवर्स दिया है और कोई चेंजिंग नहीं है। वाइल रमन कैन डू इट, रमन इसी काम को 12 आवर्स में कर लेते हैं। हाउ लॉन्ग विल बोथ टेक टू डू इट वर्किंग टुगेदर, अगर दोनों एक साथ काम करेंगे तो कितने घंटे में कर लेंगे। यहाँ आपको दिन दिया था, यहाँ घंटा दिया है, बाकी सेम प्रोसेस है, उसे ही बनेगा। आइए सॉल्व करते हैं। तो चलिए लिखेंगे हम लोग कि रवि कैन डू ए पीस ऑफ वर्क बराबर 15 आवर्स। ठीक है, आवर्स है तो आवर्स लिखेंगे, डे रहेगा तो डे लिखेंगे। अब हम लोग यहाँ पर 1 आवर का निकाल लेंगे। डे रहता है तो 1 दिन का लिखते हैं, आवर रहता है तो 1 आवर लिखते हैं। तो लिखेंगे वर्क डन बाय, ठीक है, रवि इन 1 आवर बराबर 1/15 हो जाएगा। क्लियर है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि वर्क इन 1 आवर, ये भी आप लिख सकते हैं। हम ज़्यादा अच्छा से लिख दिए वर्क डन बाय रवि इन 1 आवर है। ठीक है, स्टेटमेंट भी ठीक लग रहा है इसलिए लिख दिए। अब देखिए रमन भी काम करते हैं। ठीक है, लिखेंगे रमन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क बराबर, ये 15 था और एक कितना देर में 12 आवर में करते हैं, बराबर 12 आवर्स हो जाएगा। क्लियर है। फिर हम लोग नीचे लिखेंगे हम लोग क्या, तो वर्क डन बाय रमन इन 1 आवर, तो 1/12 इसको पलट देना है। ठीक है, पलट दिए। आप क्या करेंगे, दोनों का साथ का हम लोग वर्क निकाल लेंगे। तो लिखेंगे वर्क डन इन 1 आवर, बोथ का लिख लेंगे। ठीक है, तो वर्क डन बाय बोथ इन 1 आवर। ठीक है, तो यहाँ कितना है 1/15 है प्लस 1/12 हो गया। क्लियर है। अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या फिर से हमको मतलब एलसीएम निकाल के दिखाना पड़ेगा, आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, जैसे 15 और 12 है तो 15 और 12 का एलसीएम आप निकाल लीजिएगा। हम आपको बता देते हैं कितना आएगा, 60 आएगा। तो 15 के टेबल 60 कितना बार में, 4 बार में आएगा, तो यहाँ 4 हो गया, प्लस 12 के टेबल 65 बार में तो 5 हो गया। क्या होगा फिर 9 आपका 60 हो गया, है ना। अब इसको कटाइए, 3 के टेबल में 3 बार में, 3 के टेबल में 20 बार में, तो कितना हो गया आपका 3/20 हो गया। ये आपका 1 आवर का था। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे वर्क डन बाय बोथ। ठीक है, तो ये लिखेंगे टोटल लिख सकते हैं कि टोटल वर्क डन बाय बोथ बराबर, तो ये तो 1 आवर का था। ठीक है, तो इसको पलट देंगे तो क्या होगा 20/3 हो जाएगा। 20/3 होगा तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में आप चेंज कर लीजिए, तो 6 × 2/3 आवर्स हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब हो सकता है कि आपको जो है ये आवर्स में ना देगा, यहाँ पर आपका मिनट में भी दिया हो। ठीक है, तो एक आंसर आपका यहाँ भी हो गया। दूसरा है तो यहाँ देखिए 6 आवर्स में है तो 6 आवर हो गया, प्लस 2/3 इसको मिनट में चेंज करने के लिए हम लोग 60 से इंटू कर देंगे। 60 क्या होता है, मिनट हो जाता है। तो 3 से 60 कटे कितना बार में, 20 बार में, 22 जब 40 होता है, तो 6 आवर और 40 मिनट। ये भी आंसर आपका हो सकता है। ये आंसर होगा, नहीं तो ये आंसर होगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, लेकिन कहीं नहीं समझ में आ रहा है तो हमको ज़रूर बोल दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज। ठीक है, अब देखिए ए और बी दोनों मिलकर काम करते हैं तो 6 दिन में कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, वाइल ए एलोन कैन डू इट इन 9 डेज। ठीक है, मान के चलिए आप 2 भाई हैं, दोनों भाई मिलकर कोई काम करते हैं। ठीक है, तो 6 दिन में कंप्लीट कर देते हैं। उनमें से एक जो है आपका बड़ा भाई जो है वो 9 दिन में कंप्लीट कर देगा। तो आप कितने दिन में कंप्लीट करिएगा, तो आप क्या करिएगा, ये दोनों में से काम में से 9 को माइनस कर लीजिए। ठीक है, नहीं समझ में आया, चलिए दूसरा भाषा में समझिए। पापा आपको 100 रुपया दे के गए। ठीक है, बोले दोनों बेटा बांट लेना। ठीक है, दोनों भाई अपने में बांट लेना। तो बड़ा भाई क्या बोला कि हमको 90 रुपया चाहिए। ठीक है, तो आपको कितना मिलेगा, तो क्या करिएगा 100 में से 90 माइनस कर दीजिएगा, यानी आपको 10 मिलेगा। ठीक है, बड़ा भाई को ऐसे भी ज़्यादा मिलता है। ठीक है, तो आपको कितना मिलेगा, 10 रुपया मिलेगा। तो दो आप व्यक्ति का काम है, उसमें से एक व्यक्ति का हम माइनस कर देंगे तो दूसरा का निकल जाएगा। बस सिंपल है, आइए निकालते हैं। चलिए आइए
लिखेंगे हम लोग ए एंड बी वर्किंग टुगेदर, ठीक है, वर्किंग टुगेदर, डायरेक्ट लिख देते हैं ए एंड बी वर्किंग टुगेदर बराबर 6 डेज, ठीक है। ए और बी अगर काम करते हैं एक साथ तो 6 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं, क्लियर है। तो वर्क डन इन 1 डे, अब एक दिन में कितना होगा तो 1/6 हो जाएगा, क्लियर है। अब आपको लोग भी समझ में आने लगा होगा, ये हो गया। उसके बाद हम लोग निकालेंगे कि इसमें से एक अकेला काम जो करता है वो कितना दिन में करता है, 9 दिन में करता है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे ए अलोन कैन डू इट बराबर 9 डेज, ठीक है। तो इनका हम एक दिन का निकाल लेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे हम लोग कि वर्क डन इन 1 डे बराबर 1/9 हो गया, क्लियर है। अब इनका हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग माइनस कर देंगे, तो उसमें से मालूम चल जाएगा, जैसे आपको बताया था माइनस कर देंगे तो मालूम चल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे वर्क डन बाय बी इन 1 डे, पहले इनका 1 डे का निकलेगा, तो 1/6 में से माइनस कर दीजिए 1/9 को। तो 1/6 में से जब 1/9 को हम लोग माइनस कर देंगे तो देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 6 और 9 का एलसीएम लेंगे तो 18 होगा। 6 के टेबल में 18 3 बार में, तो यहाँ 3, 9 के टेबल में 18 2 बार में तो 2, 3 में से 2 गया तो 1 हुआ, 1/18 निकल गया, ठीक है, ये निकल गया। तो आपका एक दिन का निकलेगा। हमको टोटल काम निकालना है, तो टोटल काम करने के लिए क्या करना पड़ता है, इसको हम लोग पलट देते हैं। तो लिखेंगे सो टाइम टेकन बाय बी एलोन, सो टाइम टेकन बाय बी एलोन बराबर इसको पलट दीजिए, तो 18 हो गया, 18 डेज हो गया, क्लियर है। तो ये आपका फाइनल सोल्यूशन होगा, एक बार देख लीजिए, क्लियर है। कहीं प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, क्या दिक्कत है, डरने वाले तो कोई बात है नहीं। आप जो पढ़िएगा तो हमको भी खुशी लगेगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, 2 मोटर्स मैकेनिक राजू एंड सिराज है, ठीक है। यहाँ पे मान के चलिए कि आप 2 भाई हैं, ठीक है, वर्किंग टुगेदर, दोनों एक साथ काम करते हैं, तो ओवरऑल स्कूटर को 6 आवर में ठीक कर देते हैं, ठीक है। राजू एलोन कैन डू द जॉब इन 15 आवर्स, अगर राजू अकेला उस काम को 15 आवर्स में कर देते हैं तो बताइए सिराज कितने दिन में करेंगे, ठीक है। सेम क्वेश्चन जैसे 3 बनाए थे उसे 4 बनाएंगे, यहाँ भी 2 व्यक्ति का दिया था, यहाँ भी 2 व्यक्ति का दिया है, एक 15 आवर्स में ठीक करता है, दूसरा कितना में करेगा, तो 6 में से 15 का करेंगे माइनस कर देंगे, ठीक है, 1 करके आंसर निकल जाएगा। लिखेंगे हम लोग कि राजू एंड सिराज, राजू एंड सिराज वर्किंग टुगेदर बराबर कितने दिन में करते हैं, तो 6 आवर्स, 6 आवर्स लिखा हुआ है तो 6 आवर्स लिखेंगे। 6 डेज लिखा रहता है तो 6 डेज लिखते हैं, ठीक है। अब वर्क डन इन 1 आवर लिख लेंगे हम लोग, वर्क डन इन 1 आवर बराबर 1/6 हो जाएगा, क्लियर है। राजू एलोन कैन डू दिस जॉब, ठीक है, चाहे वर्क लिख सकते हैं, तो लिखेंगे राजू एलोन कैन डू दिस वर्क, कितने देर में करते हैं वो, तो 15 आवर्स में करते हैं, तो 15 आवर्स हो जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग वर्क डन इन 1 आवर बराबर 1/15 हो गया, ठीक है, 1/15 हो गया। तो अब यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, हम सिराज का निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे वर्क डन बाय सिराज इन 1 आवर, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो 1/6 माइनस 1/15 हो जाएगा, क्लियर है। अब ध्यान दीजिए, 6 और 15 का आप क्या करेंगे, एलसीएम निकालिएगा, तो 6 और 15 का एलसीएम निकालेगा तो आपको 30 होगा। एलसीएम निकालना तो अच्छी तरह से आप जान चुके होंगे। तो 6 के टेबल में 13 आता है आपका कितना बार में, 5 बार में, और 15 के टेबल में 13 आता है आपका 2 बार में, तो 5 में से 2 गया तो 3 हुआ, 3 आपका 30 हो गया। 3 से आपका 30 कट जाएगा, कितना बार में कटेगा, 10 बार में कटेगा, तो यहाँ 1 बचेगा, यानी 1/10 हो गया। तो
तो 1/10 हो गया। तो हमको टोटल वर्क निकालना होगा तो क्या करेंगे, इसको हम लोग पलट देते हैं। तो लिखेंगे सो टाइम टेकन बाय सिराज टू कंप्लीट वर्क बराबर 1/10 है तो इसको पलट दीजिए, क्या होगा 10 होगा, 10 आवर्स हो जाएगा। क्लियर है, यही हमारा क्या हुआ आंसर हो गया। एक बार देख लीजिए, कहीं भी दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, ए बी एंड सी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन ए 10 डेज। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा ए बी और सी तीनों व्यक्ति मिलकर 10 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, फिर सॉरी ए बी एंड सी कैन डू पीस ऑफ वर्क, ए और बी सी ने मिलकर ए करता है 10 दिन में, बी करता है आपका 12 दिन में, सी करते हैं आपका 15 दिन में रिस्पेक्टिव क्रमशः। ठीक है, हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू द फिनिश इफ दे वर्क टुगेदर। ठीक है, तो तीनों व्यक्ति मिलकर उस काम को करें तो कितने दिन में समाप्त करेंगे। ठीक है, तो मान के चलिए कि आपके बड़े भाई, मझले भाई और छोटे भाई तीनों मिलकर काम करते हैं अलग अलग, तो इतने दिन में समाप्त करते हैं। पापा बोलेंगे नहीं तीनों भाई काम साथ में काम करो, तो तीनों भाई साथ में काम करने जल्दी समाप्त होगा। तो क्या करेंगे हम लोग तीनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ दोनों क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग दोनों को ऐड किए थे, उसी तरह से यहाँ पे हम लोग तीनों को ऐड कर देंगे। बस सेम प्रोसेस चलता रहेगा। ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे हम लोग टाइम टेकन बाय, पहले ए का निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ए का कितना देर लगता है आपका, यहाँ पे है ए का 10 डेज, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 10 डेज। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे इनका एक दिन का, तो यहाँ लिखेंगे वर्क डन इन 1 डे। यहाँ डे रहेगा तो डे लिखेंगे, आवर रहेगा तो आवर लिखेंगे। तो यहाँ क्या लिखते थे 1/10 पलट देते थे। अब लिखेंगे हम लोग वर्क टाइम टेकन बाय बी, तो कितना हो जाएगा 1/12 डेज हो जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ लिखेंगे वर्क डन इन 1 डे बराबर 1/12 हो गया। ठीक है, अब लिखेंगे हम लोग टाइम टेकन बाय सी बराबर कितना है 10, 12 और 15 है, तो 15 हो गया 15 डेज। ठीक है, तो वर्क डन इन 1 डे बराबर 1/15। क्लियर है, तीनों वादे हम लोग निकाल लिए। अब इसको क्या करना है, हमको ऐड कर देना है। तो लिखेंगे वर्क डन बाय ए बी सी टुगेदर इन ए 1 डे। ठीक है, यही लिखेंगे हम लोग। यहाँ लिखेंगे कि वर्क डन बाय ए बी एंड सी टुगेदर इन 1 डे बराबर क्या करेंगे हम लोग ऐड कर देंगे। जैसे 1/10, 1/12, 1/15, 1/10 प्लस 1/12 प्लस 1/15। ठीक है, 10, 12 और 15 का हम लोग क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे। इसका एलसीएम हम खुद निकाल कर आपको दिखाएंगे। 10, 12 और 15। ठीक है, चलिए 2 से शुरू करिए, तो 5 होगा, 6 होगा, 15 होगा। 3 से शुरू करिए, तो 5 होगा, 2 होगा, 5 होगा। 5 से करिए, 5, 2 और 1। 5 2 10, 10 3 30, 30 2 60, यानी कितना आया 60 आ गया। 10 के टेबल में 60 आएगा 6 बार में, 1 में 6 से गुना करिएगा 6 हो जाएगा। 12 के टेबल में 5 बार में, 1 में 5 से गुना करिएगा 5 हो जाएगा। 15 के टेबल में 4 बार में, 1 में 4 से गुना करिएगा 4 हो जाएगा। 5 4 9 और 9 6 15, कितना हो गया 15 बाई आपका 60 हो गया। क्लियर है, अब देखिएगा 15 से आपका 60 कटेगा 4 बार में, ऊपर में 1 बचेगा, यानी 1/4 हो गया। क्लियर है, नीचे लिखेंगे हम लोग कि सो टाइम टेकन बाय देम। देम का मतलब हो गया ए प्लस बी प्लस सी, तीनों व्यक्ति काम करेंगे तो 1/4 है तो पलट दीजिए, तो 4 डेज हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया। क्लियर है ना, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 24 आवर्स। ए के द्वारा कोई काम 24 आवर्स में कंप्लीट कर लिया जाता है। वाइल बी एलोन कैन डू इट इन 16 आवर्स। बी के द्वारा इसी काम को 16 आवर्स में कंप्लीट किया जाता है। इफ ए बी एंड सी वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश इन
8 आवर्स, ठीक है। अगर ए बी सी तीनों व्यक्ति मिलकर काम करते हैं तो 8 आवर में कंप्लीट कर लेते हैं। इन हाउ मेनी आवर्स कैन सी अलोन, ठीक है, फिनिश द वर्क, तो सी उसी काम को कितने देर में करेंगे, ठीक है, यही निकालना है। चलिए छोटा सा एक बात समझिएगा। ए बी सी बड़े भाई है, मझले भाई है, छोटे भाई है, अपने फैमिली के ऊपर ले लीजिए आराम से, ठीक है। तो पापा आपको 800 रुपया दिए, कितना दिए, 800 रुपया दिए, ठीक है। तो उसमें से बड़े भाई ने चाहे क्या बोले कि हमको 240 रुपया दे दो, ठीक है। मझले भाई ने बोले हमको 160 रुपया दे दो, ठीक है। तो आपके पास कितना बचेगा, तो आप क्या करिएगा, 800 रुपये में से 240 और 160 को ऐड कर दीजिएगा और उसके बाद माइनस कर दीजिएगा, और जो बचा वो आपका हो गया, ठीक है। तो आप हो गए सी, मतलब कि 3 नंबर व्यक्ति। तो यहाँ देखिए 8 आवर में से हम लोग क्या करेंगे, 1/24 और 1/60, मतलब उल्टा कर देते हैं ना हम लोग, तो उसमें से क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। मैंने ये दोनों को ऐड करके 8 में से हम लोग माइनस कर देंगे तो हमको सी का मान निकल जाएगा। सिंपल है, ठीक है। आइए तो ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे हम लोग कि टाइम टेकन बाय ए बराबर 24 आवर्स। एक के द्वारा जो टाइम लिया जाता है 24 आवर्स लिया जाता है। क्लियर है। तो इनका हम लोग एक का निकाल लेंगे, 1 आवर का। तो यही लिखेंगे कि वर्क डन इन 1 आवर बराबर क्या होगा, 1/24 हो जाएगा, ठीक है। सब में हम यही लिखते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से याद हो जाए, ठीक है। अब देखिए टाइम टेकन बाय बी, ठीक है। तो बी कितना लेते हैं, 16 आवर्स लेते हैं। यहाँ लिख लेंगे हम लोग 16 आवर्स, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे वर्क डन इन 1 आवर बराबर 1/16 हो गया। क्लियर है। अब देखिए टाइम टेकन बाय ए बी एंड सी टुगेदर, टुगेदर का टाइम दिया गया है। यहाँ देखिए टाइम जो है ए बी सी वर्किंग, ठीक है। तो कितना है, तो वर्किंग है तो आपका 8 आवर्स में कंप्लीट कर लेते हैं, है ना। तो लिखेंगे यहाँ पर टाइम टेकन बाय ए बी एंड सी टुगेदर, तो कितना लेते हैं, 8 आवर लेते हैं, ठीक है। तो इनका भी हम लोग 1 घंटा का निकाल लेंगे। तो लिखेंगे वर्क डन इन 1 आवर बराबर 1/8, ठीक है। आवर यहाँ लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसमें भी नहीं लिखे थे, ठीक है। कलम चल गया तो लिख दिए, ठीक है। अब देखिए वर्क डन बाय सी, अब देखिए हमको सी का निकालना है। तो सी का निकालने के लिए क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी में से हम ए प्लस बी को माइनस कर देंगे। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। यहाँ देखिए वर्क डन बाय सी इन 1 आवर, पहले हम लोग 1 ही घंटा का निकालते हैं। तो क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी में माइनस कर देंगे ए प्लस बी को। ए प्लस बी प्लस सी में ए प्लस बी माइनस होगा तो सिर्फ सी बच गया, है ना। तो ए प्लस बी प्लस सी का 1 आवर का कितना निकाल के रखे हम लोग, 1/8 निकाल के रखे हैं, तो 1/8 हो गया। ए प्लस बी का कितना होगा, तो ए का आपका कितना है, 1/24 है, प्लस बी का कितना निकाल के रखे हैं आप, 1/16 निकाल के रखे हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, 1/8 माइनस, देखिए 24 और 16 का आप एलसीएम लीजिएगा तो आपको 48 आएगा, ठीक है। 24 के टेबल में 48 आपका 2 बार में आएगा और 16 टेबल 48 आपका 3 बार में आएगा। क्लियर है। फिर ध्यान दीजिएगा 1/8 माइनस 3 और 2 5 होता है, 5 बाय आपका 48 हो गया। अब यहाँ देखिए 8 और 48 का क्या करिएगा, यहाँ पर आप एलसीएम लीजिएगा, ठीक है। तो 8 और 48 का जब आप एलसीएम लीजिएगा तो कितना होगा, 48 होगा। क्लियर है। तो 8 के टेबल में 48 आएगा आपका 6 बार में, तो यहाँ हो गया 6 हो गया, माइनस 48 के टाइम 48 1 बार में आएगा तो यहाँ 5 हो गया। अब बताइए 6 में से 5 गया तो 1 हुआ, 1/48 हो गया, यही आपका सोल्यूशन हो गया। तो 1 दिन का निकल गया, 1/48 निकल गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कि सो टाइम टेकन बाय सी 1/48 है तो इसको पलट दीजिए तो 48 आवर्स है, तो 48 आवर्स हो गया। यही हमारा फाइनल सोल्यूशन हो गया। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, ए बी एंड सी वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 8 आवर्स, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ए बी और सी मिलकर काम करते हैं तो 8 आवर्स में कंप्लीट कर लेते हैं।
ए एलोन कैन डू इट इन ए 20 आवर्स। ए अकेला उस काम को 20 आवर में करते हैं, बी अकेला उसी काम को 24 आवर में करते हैं, तो सी कितनी देर में करेंगे? तो वहीं करेंगे हम लोग, ए और बी को प्लस करके निकाल लेंगे, आप फिर उसमें से इसमें से माइनस कर देंगे तो हमको सी का निकल जाएगा। जिस तरह 6 बनाए उसी तरह 7 भी बनेगा। आइए सॉल्व करते हैं। तो स्टेटमेंट हम लोग क्वेश्चन से ही ले लेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे ए बी एंड सी वर्किंग टुगेदर, ठीक है। तो कैन फिनिश ए वर्क बराबर 8 आवर्स, तो यहाँ 8 आवर्स लिख लेंगे। क्लियर है। अब इनका हम लोग क्या निकालेंगे? एक दिन का निकालेंगे, 1 आवर का निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे वर्क डन इन 1 आवर बराबर 1/8 हो जाएगा। क्लियर है। अब ए का निकालिए। तो ए का कितना दिन में है? ए एलोन कैन डू इट इन 20 आवर्स। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो लिखेंगे ए अलोन कैन डू इट बराबर 20 आवर्स, ठीक है। यहाँ लिखेंगे वर्क डन इन 1 आवर बराबर 1/20 हो गया, ठीक है। बी एलोन कैन डू इट इन 24 आवर। तो यहाँ लिखेंगे बी अलोन कैन डू इट बराबर 24 आवर्स, ठीक है। नीचे लिखेंगे हम लोग वर्क डन इन 1 आवर बराबर क्या होगा? 1/24 हो जाएगा। क्लियर है। अब इसका क्या करेंगे हम लोग कि इसमें हम लोग सी का निकालना है। तो पहले हम लोग तीनों आदमी के ले लेंगे। तो तीनों आदमी कितना था? 1/8 था, तो 1/8 हो गया। ये आपका ए का हो गया, ये आपका बी का हो गया। अब हमको सी का निकालना है। तो सी का निकालने के लिए क्या करेंगे? ध्यान दीजिएगा। तो वर्क डन बाय सी इन 1 आवर है, तो आवर लिखेंगे, ठीक है। तो सी का निकालने क्या करेंगे हम लोग? ए प्लस बी प्लस सी में माइनस कर देंगे ए प्लस बी को, ठीक है। तो सी का निकल जाएगा, निकल जाएगा ना जी। अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी का क्या निकाले थे आप? 1/8 निकाले हैं, तो 1/8 लीजिएगा। ए प्लस बी का, तो ए का कितना है आपका? ए का है 1/20, तो यहाँ 1/20 ले लीजिए। प्लस बी का कितना है आपका? 1/24 है, तो 1/24 ले लीजिए। यहाँ आपका 1/8 हो गया। 20 और 24 का हम क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो 20 और 24 का आप एलसीएम निकालिएगा तो आपको प्राप्त होगा 120 प्राप्त होगा। एलसीएम निकाल लीजिएगा। 20 के टेबल 120 आएगा 6 बार में, और 24 के टेबल में आएगा 5 बार में, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिए 1/8 माइनस हो गया 6 5 11, 11/120 हो गया। अब 8 और 120 का आप एलसीएम निकालिएगा तो 120 होगा। 8 के टेबल में 120 आएगा आपको 15 बार में, 1 में 15 से गुना करेगा 15 होगा। 120 के टेबल 120 आएगा 1 बार में, 11 में 1 से गुना करेगा 11 होगा। 15 में से 11 गया तो 4 हुआ, 4/120 होगा। आप ध्यान दीजिएगा 4 से आपका 12 कटेगा 3 बार में, 0 है इसको काट के 0 बैठा दीजिए, ऊपर 1 बचा, यानी 1 आपका 30 हो गया। कितना हो गया आपका? 1/30 हो गया। तो अब ये लिखेंगे यहाँ पे कि सो सी अलोन, ठीक है, कैन डू दिस वर्क बराबर 1/30 है तो सिर्फ 30 हो जाएगा। आवर्स है तो आवर्स लगा दीजिए, डे रहता है तो डे लगा देते। तो यही हमारा आंसर हो गया। क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में समाप्त हुआ। आइए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, ए एंड बी कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज। ए और बी मिलकर एक काम को 16 डे में कर लेते हैं, सॉरी ए कर लेता है 16 डे में, बी कर लेता है 12 डे में, ठीक है, रिस्पेक्टली। हम आधा पढ़ते हैं इसलिए आधे का जवाब में दिक्कत हो जाता है। फिर से देखिए, ए एंड बी कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज एंड 12 डेज रिस्पेक्टली। इसका मतलब होता है ए ने 16 दिन में समाप्त किया, बी ने 12 दिन में क्रमशः। ए स्टार्टेड द वर्क, ए के द्वारा काम शुरू किया जाता है, एंड वर्केड एट द 2 डेज, और ए के द्वारा 2 दिन तक काम किया जाता है। ध्यान सुनिएगा, ए के द्वारा काम शुरू किया जाता है और ए ने उस काम को 2 दिन तक किया।
ही वॉज देन ज्वाइंड बाय देम, उसके बाद जो है बी ज्वाइन किया, ठीक है। जैसे मान के चलिए आपका घर में काम कर रहा है, तो आप 2 दिन तक अकेला ईंटा ढोए हैं, उसके बाद से आपका बड़ा भाई आया है और उसके साथ में लग गया, तो 2 दिन तो आप पहले अकेले काम किए हैं, उसके बाद ना आपका बड़ा भाई आया है, तो उसके बाद साथ में मिलकर काम करिएगा, ठीक है। तो 2 दिन में तो कुछ ना कुछ आप ईंटा ढो दिए होंगे। तो फाइंड द टोटल टाइम टेकन टू द फिनिश द वर्क, ठीक है। तो काम समाप्त होने में कितना समय लगा, तो उसके बाद जो आप दोनों भाई मिलकर काम किए होंगे, ईंटा ढोए होंगे, तो 4 दिन तक ढोए होंगे, 5 दिन तक ढोए होंगे, है ना। तो मान लीजिए 4 दिन तक आप दोनों भाई मिल के काम किए और 2 दिन आप अकेला काम किए थे, तो 4 और 2 6 दिन होगा। कैसे हुआ, फिर से देखिए, 2 दिन आप अकेला काम किए हैं और उसके बाद जो है 4 दिन, मान लीजिए 4 दिन आप दोनों भाई मिल के काम किए हैं, तो दोनों भाई मिलकर काम किए तो 4 दिन किए और 1-2 दिन आप अकेले काम किए, तो टोटल कितना दिन काम किए आप लोग, 6 दिन काम किए। तो वही हमको टोटल काम हमको यहाँ पे निकालना है। आइए निकालते हैं, चलिए आराम से समझिएगा। लिखेंगे हम लोग कि टोटल वर्क बराबर हम 1 मान लेते हैं, ठीक है। टोटल वर्क कितना है, 1 है, ठीक है। तो अब यहाँ देखिएगा, टाइम टेकन बाय ए बराबर कितना दिन है, 16 डेज है, ठीक है। तो इनका 1 दिन का निकाल लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे वर्क डन इन 1 डे बराबर 1/16 हो गया, ठीक है। अब बी का निकालिए, तो टाइम टेकन बाय बी बराबर 12 डेज, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे वर्क डन इन 1 डे बराबर 1/12 हो गया। क्लियर है, ये निकल गया, एक दिन का निकल गया, है ना। उसके बाद जो है वर्क डन बाय ए एंड बी इन निकालेंगे हम लोग, ठीक है। तो साथ का निकाल लेंगे। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बोला गया है कि ए स्टार्ट करता है वर्क को और वो 2 दिन तक लगातार करते हैं, है ना। तो लिखेंगे कि ए वर्क्स 2 डेज बराबर, यहाँ ध्यान दीजिएगा, 1 दिन में काम करता है ए, 1/16 करता है, तो 2 दिन में कितना करेगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 से आपका 16 कटेगा 8 बार में, तो 1/8 काम, ठीक है, हो चुका है। क्लियर है। आप उसके बाद देखिए कि दोनों अगर मिल कर काम करते हैं शुरू से ही, तो कितने दिन में समाप्त करते हैं उसका निकालना पड़ेगा। तो लिखेंगे हम लोग वर्क डन बाय ए एंड बी, ठीक है, वर्क डन बाय ए एंड बी टुगेदर इन 1 डे बराबर, तो 1 डे है तो वह क्या होगा, 1/16 और 1/12 ऐड हो जाएगा, तो 1/16 प्लस 1/12 हो जाएगा। तो 16 और 12 का एलसीएम निकलेगा आपका 48 होगा। 16 की टेबल 48 3 बार में, 12 के टेबल में कितना बार में, 4 बार में हो जाएगा, तो 4 3 7 7 बाई आपका 48 हो जाएगा, ठीक है। टोटल और लोग मिल कर काम करते हैं तो 7/48 दिन में समाप्त हो जाता है। लेकिन इसमें से ए ने 2 दिन काम किया है, तो 1/8 काम क्या किए हैं, वो समाप्त कर दिए हैं, तो 1/8 काम क्या हुआ, समाप्त हो गया है। तो शेष काम कितना बचा, ठीक है। यहाँ लिखेंगे कि सो लेफ्ट वर्क, सो लेफ्ट वर्क, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे टोटल वर्क हम माने थे 1 माने थे, तो 1 हो गया, उसमें से आप 1/8 काम, ठीक है, 2 दिन ए काम किया था तो 1/8 काम कर दिया, कौन कर दिया, तो ए कर दिया, तो 1/8 काम तो समाप्त हो गया। अब इसको सोल्व करिए, तो 1 को 8 से गुना करेंगे तो 8 हो गया, अब -1 हो गया, बाई 8 हो गया, 8 में से 1 गया तो 7, 7/8 हो गया। तो शेष काम कितना बचा, अब 7/8 काम बचा, है ना। और दोनों व्यक्ति मिलकर काम करते हैं तो इतने दिन में काम करते थे। इसमें क्या करेंगे, इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे। शेष काम कितना है, 7/8 काम है ना। तो यहाँ लिखेंगे कि टाइम टेकन बाई ए एंड बी टू कंप्लीट द वर्क, ठीक है। तो टाइम टेकन बाई ए एंड बी टू कंप्लीट द वर्क, ठीक है, बराबर, तो 7/8 डिवाइड कर दीजिए आप 7/48 से, है ना। इस मैथ को 1-2 बार आपको रिवाइज करना पड़ेगा, इतनी आसान मैथ नहीं है ये, इसीलिए तो इसको बैंक और रेलवे में भी पूछा जाता है। तो 7/8 डिवाइड को इंटू कर दीजिए, इसको पलट दीजिए, 48 आपका 7 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 7 7 कट गया, 8 से 48 कटेगा 6 बार में, तो बराबर आपका 6 डेज हो जाएगा।
आवर रहता तो आवर हो जाता है ना। तो टोटल टाइम टेकन, ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, टोटल टाइम टेकन बराबर, ये देखिए 6 हो गया और साथ में +2 हुआ। अब बोलेगा सर ये +2 कहाँ से आ गया? तो +2 सर वहाँ से आया कि जहाँ पर ए ने अकेला 2 दिन तक काम किया था। ए वर्क्स 2 डेज, तो 2 दिन तो अकेला काम किया था, उसके बाद ना बी आया था, तो ए और बी मिलकर 6 दिन में किया, 2 दिन अकेला काम किया था, 6 2 8, टोटल काम कितना दिन चला है? 8 दिन चला है। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान दीजिएगा, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क, ए ने एक काम करता है 14 दिन में, वाइल बी कैन डू इट इन 21 डेज। ठीक है, ए एक काम को 14 दिन में करता है और उसी काम को बी जो है वो 21 दिन में कंप्लीट करता है। दे बिगेन टुगेदर, दोनों ने एक साथ काम करना शुरू किया, एंड वर्क एट द 6 डेज, और 6 दिनों तक वो लोग काम करते हैं। ठीक है, देन ए फेल इन इल, उसके बाद जो है कि ए बीमार पड़ जाता है। बी हैड टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, अब बी के द्वारा बचा हुआ काम को कंप्लीट किया जाता है। तो हाउ मेनी डेज वाज द वर्क कंप्लीटेड, तो कितने दिन में काम समाप्त हुआ? ध्यान समझिएगा, ए 14 दिन में करता है और बी 21 दिन में करता है। क्लियर है, दोनों ने 6 दिन तक काम किया। तो हम क्या करेंगे, ए और बी का 6 दिन का काम निकाल लेंगे। उसके बाद से जो है ए बीमार हो जाता है, तो इसमें कुछ ना कुछ काम बच गया होगा, उसी को भी कंप्लीट किया है, तो हम लोग शेष काम निकाल लेंगे। शेष काम निकाल के बी के काम से हम लोग डिवाइड कर देंगे, आंसर निकल जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं। लिखेंगे हम लोग टोटल वर्क बराबर 1। टोटल वर्क कितना है आपका? 1 है, मान लिए। तो यहाँ लिखेंगे टाइम टेकन बाय ए बराबर कितना है? 14 डेज है। ठीक है, तो इनका 1 दिन का निकाल लेंगे, तो लिखेंगे हम लोग कि वर्क डन इन 1 डे बराबर 1/14। ठीक है, अब लिखेंगे हम लोग टाइम टेकन बाय बी बराबर कितना है? 21 डेज है। क्लियर है, अब लिखेंगे वर्क डन इन 1 डे बराबर 1/21 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद हम क्या करेंगे कि दोनों का 1 दिन का काम निकाल लेंगे, तो लिखेंगे हम लोग कि वर्क डन बाय ए प्लस बी इन 1 डे, तो दोनों मिलकर 1 दिन में कितना काम करेंगे? तो 1/14 और प्लस 1/21। ठीक है, 1 दिन का ए हुआ, 1 दिन का ये बी हुआ। अब दोनों क्या करना है, हमको ऐड कर देना है। तो 14 और 21 का एलसीएम निकालिए। चलिए एक निकाल के दिखा देते हैं। 14 और 21 का आप सोचिएगा कि सर छोटे छोटे वाला निकाल के दिखा देते हैं, भारी वाला निकलवे नहीं करते, हम लोगों को छोड़ देते हैं। अरे हमको मालूम है आप तेज है, आप निकाल लीजिएगा, इसलिए छोड़ देते हैं। ठीक है, 2 से तो कटेगा नहीं, 7 से कटेगा डायरेक्ट। तो 7 2 जो है 7 3 जो है, तो 3 2 जो 6 और 6 7 जो 42 हो गया। तो इससे कितना हो गया? 42 हो गया। 14 के टेबल में 42 3 बार में 1 में 3 से गुना करेगा 3 होगा। 21 के टेबल में 42 2 बार में 1 में 2 से गुना करेगा 2 होगा। कितना होगा? 5/42 हो गया। ये हो गया आपका 1 दिन का काम हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि उन लोगों ने मिलकर काम जो किए हैं वो कितना दिन तक किए हैं? 6 दिन तक किए हैं। तो 6 दिन तक काम निकाल लेंगे। 1 दिन का इतना हुआ तो 6 दिन का कितना हुआ? एक चॉकलेट का कीमत 5 रुपये, तो 6 चॉकलेट की कीमत कितना रुपया? तो क्या करेंगे? इंटू कर देते हैं, इन्हें करते हैं। तो आइए इसमें भी आप इंटू कर दीजिए। तो लिखेंगे ए एंड बी वर्किंग 6 डेज, तो 5/42 इसमें आप इंटू कर दीजिएगा 6 से। ठीक है, तो 6 से करिएगा तो कितना बार में कटेगा? 6 से 42 कटता है 7 बार में, तो 5/7 हो गया, है ना। तो 5/7 काम क्या हुआ है? समाप्त हो चुका है। तो उसके बाद वो बीमार हो गया, तो हम लोग क्या निकालेंगे? सो लेफ्ट वर्क। सो लेफ्ट वर्क, यहाँ पर रिमाइनिंग वर्क भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उसको दोनों का मतलब बचा हुआ ही होता है। तो टोटल वर्क हम लोग कितना माने हैं? 1 माने हैं। तो टोटल वर्क 1 हो गया, उसमें से 5/7 क्या है आपका? समाप्त हो चुका है। इसको सोल्व करिए। 1 को 7 से गुना करेंगे 7 होगा, -5 हो जाएगा, /7 होगा। 7 में से 5 गया 2 हुआ, 2/7 हो गया। 2/7 वर्क आपका क्या हुआ है? बचा हुआ है। 2/7 वर्क कौन करेगा? अब आपका बी करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए, सो टाइम टेकन बाय बी टू कंप्लीट वर्क, तो यहाँ लिखेंगे सो
टाइम टेकन बाय बी द कंप्लीट वर्क बराबर, ठीक है, काम कितना है आपका 2/7 है, ठीक है, डिवाइड कर दीजिए। बी कितना देर में काम करता है, तो बी करता है आपका 1/21, तो 1/21 से आप डिवाइड कर दीजिए, ये 21 है, ठीक है, 2/7 डिवाइडेड 1/21 है ना। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा 2/7 डिवाइड है, इसको इंटू कर दीजिए और 21 बाई आपका 1 हो जाएगा, पीछे का आप पलट देते हैं, 7 से कटेगा 21 3 बार में, 3 2 6 डेज में क्या होगा, बी कंप्लीट करेगा। क्लियर है, 3 2 6 हो गया। अब आपसे बोला गया है कि टोटल काम कितने दिनों तक चला, तो बी ने 6 दिन में कंप्लीट किया, ए और बी ने मिलकर 6 दिन तक काम भी किया था, तो लिखेंगे टोटल टाइम टेकन इन ए वर्क, टोटल टाइम टेकन इन वर्क बराबर 6 दिन तक ए प्लस बी ने काम किया था, अब बी ने फिर अकेले 6 दिन तक काम किया, तो कितना होगा 12 डेज हो गया। यही आपका आंसर हो गया। क्लियर है, कहीं भी दिक्कत होगा हमको जरूर कमेंट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, ए कैन डू 2/3 ऑफ ए सर्टेन वर्क इन ए 16 डेज, ठीक है, ए ने 2/3 काम करता है 16 दिन में, ठीक है, 16 दिन में। बी कैन डू 1/4 ऑफ द सेम वर्क, अब बी उसी काम का 1/4 भाग करता है 3 दिन में। क्लियर है, इन हाउ मैनी डेज कैन बोथ फिनिश द वर्क, दोनों व्यक्ति मिलकर काम करें तो कितने दिन में काम को समाप्त करेंगे। आइए इसको थोड़ा बारीकी से समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। लिखेंगे हम लोग टाइम टेकन बाय ए टू डू 2/3 वर्क बराबर 16 डेज है, ठीक है, 2/3 वर्क करते हैं वो 16 दिन में करते हैं, है ना। तो हम निकालेंगे एक दिन का काम, तो एक दिन का काम निकालेंगे क्या करेंगे, 16 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, ये ना करेंगे। तो आइए निकालेंगे हम लोग, लिखेंगे वर्क डन इन 1 डे। ध्यान दीजिएगा 16 दिन में इतना काम होता है, तो एक दिन में कितना काम होगा, तो डिवाइड कर देंगे, तो 2/3 में हम लोग भाग कर देंगे किससे, 16 से, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो हम 1 मान सकते हैं, लेट कर सकते हैं। तो 2/3 डिवाइड है तो इंटू हो जाएगा, 16/1 है, इसको पलट दीजिए 1/16 हो जाएगा। 2 से आपका 16 कटेगा, कितना बार में कट जाएगा, आपका 8 बार में कट जाएगा, ऊपर में 1 बचा, और 8 3 कितना होता है 24 होता है, ठीक है, तो 1/24 हो गया, एक दिन का काम हो गया। इसी तरह से हम लोग बी का भी निकालेंगे, तो लिखेंगे हम लोग कि टाइम टेकन बाय बी, टाइम टेकन बाय बी टू डू 1/4 वर्क्स बराबर 3 डेज, ठीक है, तो इनका भी हम लोग एक दिन का निकाल लेंगे, तो लिखेंगे वर्क डन इन 1 डे बराबर 1/4 में आप डिवाइड कर दीजिएगा 3 से, ठीक है, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो आप 1 मान सकते हैं, तो 1/4 डिवाइड है इंटू हो जाएगा, 3/1 है 1/3 हो जाएगा, 1 गुने 1 करिएगा 4 3 12 होता है, तो 1 आपका 12 होगा। दोनों का एक एक दिन का काम आप निकाल लिए। जब दोनों का क्वेश्चन नंबर 1 पर ध्यान दीजिए, दोनों का हम एक एक दिन का काम निकाल लिए थे, तो फिर क्या किए थे, हम ऐड कर दिए थे, तो ऐड कर दिए थे तो एक दिन का काम निकला था, उसके बाद पलट दिए थे तो टोटल काम निकल गया था। सेम यहाँ भी वही करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 के बाद इसको सोल्व, मतलब कि आप क्वेश्चन नंबर 1 की तरह इसको सोल्व करेंगे हम लोग। तो लिखेंगे कि वर्क डन बाय ए प्लस बी इन 1 डे, तो ए का कितना था 1/24 था, ठीक है, बी का कितना है 1/12 है। अब इसको सोल्व करिए, 24 और 12 का जब आप एलसीएम लीजिएगा तो 24 होगा, 24 के टेबल में 1 बार में, 12 के टेबल में 2 बार में, 2 1 कितना होता है 3 होता है, 3 बाय आपको का 24 हो गया, 3 के टेबल में 24 आता है आपका 8 बार में, तो यहाँ 8 हो गया, यहाँ 1 हो गया, बराबर 1/8 हो गया। क्लियर है, तो एक दिन में काम जो होगा 1/8 होगा, तो टोटल काम निकालना हो तो क्या करेंगे, इसको हम लोग पलट देते हैं, ये ना करते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पे कि सो टाइम टेकन बाय देम टू कंप्लीट द वर्क, सो टाइम टेकन बाय ए प्लस बी, ठीक है, टू कंप्लीट द
वर्क बराबर 1/8 है, तो 8 डेज हो जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। आपको कहीं भी प्रॉब्लम है तो ज़रूर कमेंट में कमेंट करिएगा। चलिए आइए नेक्स्ट चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पर ध्यान दीजिएगा। A, B एंड C कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 15, 12 एंड 20 डेज। ए के द्वारा 15, बी के द्वारा 12 और सी के द्वारा 20 डेज में एक ही काम को समाप्त किया जाता है। दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर, ठीक है, तीनों ने साथ मिलकर काम शुरू किया। बट सी लेफ्ट आफ्टर 2 डेज, लेकिन सी ने 2 दिन के बाद काम छोड़ दिया। तो आखिर 2 दिन तक तो सी काम किया था ना, तो 2 दिन बाद ही छोड़ा है, तो 2 दिन का काम निकाल लेंगे। इन हाउ मेनी डेज विल द रिमेनिंग द वर्क द कंप्लीटेड बाय द ए एंड बी। सी छोड़ दिया तो काम को कौन करेगा, ए और बी करेगा। तो बचा हुआ काम को ए और बी ने कितने दिन में समाप्त किया, वही हमको ज्ञात करना है। लिखेंगे हम लोग कि लेट टोटल वर्क बराबर हम लोग 1 मानते हैं। जैसे परसेंटेज हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, उसमें 100 मानते थे, काम हम लोग 1 मानते हैं। जैसे एक काम करना है, 3 मंजिला घर बनाना है, मतलब 3 काम नहीं हुआ, काम 1 हुआ। जिसको बोलता है कि मेरा एक प्रोजेक्ट चल रहा है, मतलब कि मेरा 3 मंजिला घर बनाने का प्रोजेक्ट चल रहा है। अरे मेरा नहीं चल रहा है, मतलब बता रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे चलिए, तो लिखेंगे टाइम टेकन बाय ए। तो यहाँ लिखेंगे टाइम टेकन बाय ए बराबर ए कितना दिन में करता है, 15। 15 क्या है, डे है, तो डे लिखना जरूरी है, नहीं तो मालूम चलेगा कि आवर है कि डे है, कुछ मालूम ही नहीं चला, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे वर्क डन इन 1 डे बराबर 1/15 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे हम लोग टाइम टेकन बाय बी। 15 हो गया, 15 के बाद क्या है, 12 है, बी के द्वारा 12 है, तो 12 डेज हो गया, ठीक है। फिर यहाँ लिखेंगे हम लोग वर्क डन इन 1 डे बराबर हो जाएगा 1/12 हो जाएगा, ठीक है। अब किसका निकालेंगे हम लोग, सी का। तो लिखेंगे टाइम टेकन बाय सी बराबर क्या था, 15, 12 और 20 था, ठीक है। तो यहाँ पे 20 हो जाएगा, 20 डेज हो जाएगा, ठीक है। तो फिर लिखेंगे हम लोग वर्क डन इन 1 डे बराबर आपका 1/20 हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे हम लोग, तीनों का 1 दिन का काम निकाल लेंगे, ठीक है, मतलब ए बी सी वर्क टुगेदर इन ए 1 डे, ठीक है, इसका निकाल लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे हम लोग कि सो ए बी एंड सी, ठीक है, वर्क टुगेदर इन 1 डे बराबर 1/15 किसका हुआ है, ए का हुआ, 1/15। उसके बाद बी का कितना है, 1/12 और उसके बाद 1 दिन का सी का कितना है, 1/20 है, ठीक है। चलिए इसका एलसीएम हम निकाल के दिखा देते हैं, आपके ऊपर नहीं छोड़ेंगे। 15, 12 और 20 के एलसीएम निकालेंगे, 15, 12 और 20 का एलसीएम। इसके बाद आप ही सोल्व करिएगा, हम नहीं करेंगे। 15 हो गया 6 बार में, 10 बार में, 2 से करिए। 15 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 3 से करिए। 5 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, 5 से करिए। 1 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया। 5 3 जा 15, 15 2 जा 30 और 30 2 जा 60 हुआ। यानी ये सब का एलसीएम कितना प्राप्त हुआ हमको, 60 प्राप्त हो गया, ठीक है। 15 के टेबल में 60 आता है आपका 4 बार में, 15 4 जा, और 12 के टेबल में आता है 5 बार में, 20 के टेबल में आता है 3 बार में, ठीक है। 5 4 9 9 2 3 12, 12 बाई आपका 60 हो गया, ठीक है। 12 के टेबल में आपका 60 आता है कितना बार में, 5 बार में, ऊपर क्या बचा 1, यानी 1/5 हो गया। एक दिन में वो लोग काम करेंगे तो कितना काम करेंगे, 1/5 काम वो लोग समाप्त करेंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, लेकिन बट सी लेफ्ट आफ्टर 2 डेज, सी ने 2 दिन के बाद काम छोड़ा था। 2 दिन के बाद काम छोड़ने का मतलब हुआ 2 दिन तक वो लोग लगातार काम किए थे, तो 1 दिन का काम निकाले तो 1/5 हुआ, मतलब एक चॉकलेट की कीमत अगर 5 रुपया, तो 2 चॉकलेट की कीमत क्या करते हैं, 2 से इंटू कर देते हैं। तो 1 दिन का कीमत, सॉरी 1 दिन का मतलब काम जो है 1/5 है, तो 2 दिन का क्या होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है। तो यहाँ लिखेंगे कि दे वर्क टुगेदर इन 2 डेज बराबर 1/5 इंटू कर दिए 2 से, तो 2 में 1 से गुना करिएगा तो 2 होगा, नीचे आपका 5 हो गया। इतना काम क्या हुआ है, समाप्त हो चुका है 2 दिन में, ठीक है।
टोटल काम आप कितना माने थे, 1 माने थे, ध्यान दीजिएगा, टोटल काम आप 1 माने थे। 2/5 काम आप समाप्त कर चुके हैं, तो सो लेफ्ट काम कितना बचा, तो यहाँ लिखेंगे कि सो लेफ्ट वर्क बराबर 1 में माइनस कर दीजिए 2/5, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 1 × 5 करिएगा तो 5 होगा, 2 हो गया, नीचे 5 हो गया, 5 में से 2 गया 3 आपका 5 काम क्या हुआ, लेफ्ट बचा हुआ है। तो 3/5 काम को कौन करेगा, आप बताइए। अब हमको 3/5 काम को ए और बी मिलकर करेंगे, तो पहले हम लोग ए और बी को मिलाकर 1 दिन का काम निकालेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर हम लोग कि वर्क डन बाय ए एंड बी इन 1 डे, ठीक है। तो ए और बी का निकाल लेंगे। तो ए कितना दिन में करता है, 15 दिन में 1 दिन एक काम, और तो 1/5 हो जाएगा, 15 हो जाएगा 1 दिन का, और बी का कितना हो जाएगा, 1/12 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1/15 + 1/12। अब इसका एलसीएम लीजिए, तो 15 और 12 का आप एलसीएम लीजिएगा तो कितना प्राप्त होगा, 60 प्राप्त होगा। 15 के टेबल में 60 आता है आपको 4 बार में, 12 के टेबल में 5 बार में, 5 4 कितना हो गया, 9 हो गया, 9 आपका 60 हो गया। कटाइए इसको 3 से, 3 के टेबल में 3 बार में, 3 के टेबल में 20 बार में, यानी कितना होगा, 3 आपका 20 काम करते हैं 1 दिन में, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि सो टाइम टेकन बाय ए एंड बी टू कंप्लीट द वर्क बराबर, ठीक है। तो काम बचा हुआ कितना था आपका, 3/5 था, तो 3/5, आइए लोग काम कितना दिन में करते हैं, 3/20, तो 3/20 से आप डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो 3/5 हो गया, डिवाइड है इंटू हो गया, 3/20 है तो 20 आपका 3 हो जाएगा। चलिए कटाइए इसको, तो देखिएगा यहाँ पे 3 से 3 कट गया, 5 से 20 कटेगा 4 बार में, यानी 4 डेज में ये लोग क्या कर लेंगे, बचे हुए काम को कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर है। तो बचे हुए काम कितना दिन में कंप्लीट हुआ, 4 डेज में। तो यही हमारा क्या हुआ, आंसर हो गया, ठीक है। तो टाइम टेकन बाय ए एंड बी टू कंप्लीट द वर्क 4 डेज, ठीक है। इसके बराबर फिर ये स्टेटमेंट लास्ट में लिख लीजिएगा, लिखिएगा टाइम टेकन बाय ए एंड बी टू कंप्लीट द वर्क बराबर 4 डेज, ठीक है। चलिए हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज, बी एंड सी कैन डू इन 24 डेज, while C and A can finish it in 36 डेज। एक काम है, एक ही काम को A और B मिलकर करते हैं तो 18 दिन में करते हैं, B और C मिलकर करते हैं उसी काम को तो 24 दिन में करते हैं, C और A मिलकर करते हैं तो 36 दिन में समाप्त करते हैं। हाउ मेनी डेज कैन A B C फिनिश इट इफ़ दे ऑल, ठीक है, वर्क टुगेदर। अगर तीनों व्यक्ति साथ मिलकर काम करेंगे तो उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, यही हमको निकालना है। आइए याद करते हैं। चलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे हम लोग कि टाइम टेकन बाय, क्या है, पहले आपका दिया है ए और बी दिया है, तो ए और बी लिख लीजिए, ए प्लस बी ब्रैकेट में, बराबर कितना दिन है आपका, 18 डेज है, तो आप यहाँ पे 18 डेज लिख लीजिए, ठीक है। ए और बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज। अब इनका हम लोग 1 दिन का काम निकाल लेंगे, तो लिखेंगे हम लोग वर्क डन इन 1 डे बराबर, तो इसको पलट दीजिए, 1/18 हो गया। और ए और बी हो गया, और बी और सी का निकालिए, तो लिखेंगे हम लोग टाइम टेकन बाय बी प्लस सी, ठीक है। तो बी और बी प्लस सी करते हैं आपको 24 डेज में, तो यहाँ लिखेंगे वर्क डन इन 1 डे बराबर 1/24 हो जाएगा, ठीक है। अब ए बी, बी सी और सी ए है, तो लिखेंगे टाइम टेकन बाय सी एंड ए 36 डेज, टाइम टेकन बाय सी प्लस ए बराबर 36 डेज। तो यहाँ लिखेंगे वर्क डन इन 1 डे बराबर 1/36। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। चलिए अब आइए आगे सॉल्व करेंगे। तो आगे कैसे सॉल्व करेंगे, सबको हम लोग ऐड करेंगे, तो लिखेंगे नाउ दे वर्क टुगेदर, ठीक है। यहाँ लिखेंगे कि नाउ दे
वर्क टुगेदर। ठीक है, तो कौन कौन आएंगे, तो पहले आएंगे ए और प्लस बी आएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद बी प्लस सी है, उसके बाद सी प्लस ए है। तो ए प्लस बी का कितना है आपका 1/18 है, आराम से लिखिए। बी प्लस सी का आपका 24 है, और उसके बाद सी का कितना है सी और ए का 1/36 है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ए के यहाँ पे है और ए के यहाँ पे है, कितना हो गया 2a हो गया। एक बी यहाँ पे, एक बी यहाँ पे, तो 2b हो गया। एक सी यहाँ पे, एक सी यहाँ पे, तो 2c हो गया बराबर। 18, 24 और 36 का एलसीएम निकालेंगे हम। निकाले, आप निकाल लीजिएगा, निकाल दें। बहुत कंजूस आदमी हैं, मेहनत नहीं करते हैं आप, लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पे। 2 से करेंगे 9, 12 और 18। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए, 2 से करेंगे 9, 6 और 9 हुआ। फिर आप 3 से करिए, तो 3, 2 और 3 होगा। फिर आप 3 से करिए, तो 1, 2 और 1 होगा। क्लियर है। 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36, 36 2 जा 72। ठीक है, 18 के टेबल में 72 आएगा आपका 4 बार में, 24 के टेबल में आएगा 3 बार में। आप बोलेगा सर 24 का टेबल तो आता नहीं है हमको। सर आपको हम पहले ही बोले थे कि प्लीज़ मेरे लिए जो है 1 से लेके 25 तक टेबल कम से कम आप याद कर लीजिए। बस इतनी सी आप बात आपको बोले थे। ठीक है, बहुत बच्चे कर लिए होंगे, उम्मीद है हमको कि आप भी कर लिए होंगे। नहीं किए होंगे तो प्लीज़ कर लीजिएगा। 36 के टेबल में कितना बार में आएगा 2 बार में आएगा। अब ध्यान दीजिएगा, 3 2 5 5 4 9 होता है, 9/72 होगा। 9 के टेबल में 72 कितना बार में आएगा आपका 8 बार में आएगा। तो 1 ऊपर बचा, कुछ नहीं बचा, तो 1/8 हो गया। अगर ये लोग साथ मिलकर काम करते हैं तो 2a 2b 2c होता है, 1/8 होता है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इससे 2 कॉमन ले लीजिए। 2 कॉमन ले लीजिएगा तो a प्लस बी प्लस सी बचेगा। आपका प्राप्त हुआ है 1/8 प्राप्त हुआ है, 1/8 कर देंगे। 2 यहाँ पर क्या है मल्टीप्लाई में है, तो इधर जाएगा तो क्या होगा डिवाइड में हो जाएगा। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर देखिएगा 1/8। ये आपका मल्टीप्लाई में था, इधर आएगा तो डिवाइड में, यानी 1/2 हो जाएगा। तो 1 गुने 1 करेंगे तो 1 होगा, 2 8 2 जा 16 हो जाएगा। तो a प्लस बी प्लस सी जो है एक दिन में काम करेंगे 1/16 काम करेंगे। ठीक है, तो सो ये लोग कंप्लीट वर्क कितना दिन में करेंगे, तो इसको पलट देंगे, तो लिखेंगे सो ए बी एंड सी कंप्लीट द वर्क बराबर 16 डेज। ठीक है, तो ये लोग कितने दिन मिलकर काम करेंगे 16 डे में। आपको कहीं भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जितना प्रॉब्लम होगा हम एक वीडियो बना देंगे, ऐसे भी लंबा वीडियो बनाने का हमको आदत है। तो 1-2 घंटा का जितना भी प्रॉब्लम क्वेश्चन होगा शुरू से लास्ट तक टोटल हम एक ही वीडियो में सॉल्व कर देंगे, है ना। और आप आराम से देख लीजिएगा, आपको जो प्रॉब्लम होगा वो देख लीजिएगा। आइए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, किधर है यहाँ पे। ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, बी एंड सी इन 15 डेज। ठीक है, ए और बी मिलकर काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं, बी और सी मिलकर 15 दिन में समाप्त करते हैं, सी एंड ए मिलकर 20 दिन में समाप्त करते हैं। तो हाउ मच टाइम विल ए एलोन टेक द फिनिश द जॉब। ठीक है, तो अगर इसी काम को ए अकेला करे तो कितने दिन में समाप्त करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, जहाँ 12 जहाँ तक बनाए थे ना वहाँ तक हम लोग 12 पहले सॉल्व करेंगे। उसके बाद हमको ए का निकालना है ना, तो बी और सी का काम को माइनस कर देंगे तो ए का काम निकल जाएगा। मतलब 12 जहाँ तक बनाए थे वहाँ तक हमको 13 भी बनाना पड़ेगा, फिर माइनस कर देंगे, उसके बाद इसका आंसर निकल जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं। लिखेंगे हम लोग कि टाइम टेकन बाई ए प्लस बी बराबर 12 डेज। क्लियर है। उसके बाद लिखेंगे कि वर्क डन इन 1 डे बराबर 1/12 हो जाएगा। ठीक है, अब लिखेंगे टाइम टेकन बाय बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा आपका 15 डेज हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे वर्क डन इन 1 डे बराबर 1/15 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आइए आगे देखते हैं। अब क्या है यहाँ पर कि सी और ए है, तो यहाँ लिखेंगे टाइम टेकन बाय सी प्लस ए बराबर कितना है 20 है, तो 20 डेज।
वर्क डन इन 1 डे बराबर 1/20। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करेंगे हम लोग कि सभी का एक दिन का काम निकालेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे नाउ, ठीक है, दे वर्क टुगेदर इन 1 डे, ठीक है। एक दिन का हम लोग का काम निकालेंगे तो हम लिखेंगे a प्लस बी, यहाँ भी प्लस होगा, b प्लस सी प्लस सी प्लस ए, बीच में यहाँ प्लस है, अगर प्लस नहीं दीजिएगा तो इसका मतलब इंटू हो जाता है, गलत हो जाएगा। तो a प्लस बी कितना हो जाएगा 1/12 हो जाएगा, आप यहाँ 1/12 दे दीजिए। उसके बाद b प्लस a प्लस बी हो गया, b प्लस सी आपका 1/15 हो जाएगा, प्लस ए आपका 1/20 हो जाएगा। क्लियर है। एक ये यहाँ पे है और एक यहाँ पे है तो 2a हो गया, एक भी यहाँ पे एक भी यहाँ पर 2b हो गया, एक सी यहाँ पर एक सी यहाँ पर 2c हो गया, ठीक है। इसका हम लोग क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे। इसका एलसीएम आपको प्राप्त होगा 60, हम बता देते हैं। 12 के टेबल में 5 बार में, 15 के टेबल में 4 बार में, 20 के टेबल में 3 बार में, ठीक है, बराबर है यहाँ पे 4 3 7 7 5 12, 12 बाई आपका 60 हो गया। 12 के टेबल में आपको 60 प्राप्त होता है, 5 बार में ऊपर कुछ नहीं तो 1 बचा, 1 बाई आपको 5 प्राप्त हुआ। क्लियर है। यहाँ से आप 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन ले लीजिएगा तो a प्लस बी प्लस सी बचेगा और इसका मान हो गया 1/5 हो गया। यहाँ 2 मल्टीपल में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 1/5 इंटू पलट जाएगा तो 1/2 कर सकते हैं, तो 1 गुने 1 हो गया, 5 2 जो आपका 10 हो गया। तो एक दिन का काम आप लोग का 1/10 हो गया। तो इसी को हम लोग पलट देंगे तो टोटल काम हम लोग का निकल जाएगा, कंप्लीट काम निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे, नहीं पलटते हैं छोड़ देते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं कि वर्क डन बाय ए अलोन, ठीक है। तो ये आपका a प्लस बी प्लस सी का है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा a प्लस बी प्लस सी माइनस, ये बस यहाँ पर थोड़ा सा माइंड लगाना है। हमको किसका निकालना है, a का निकालना है ना, a का निकालना है। तो b और प्लस c को हम माइनस कर दे तो a नहीं निकल जाएगा। a प्लस बी प्लस सी है, इसमें से b प्लस सी को माइनस कर देंगे तो a निकल जाएगा। तो b प्लस सी को आप माइनस कर दीजिए, ठीक है, माइनस कर दिया। a प्लस बी प्लस सी का वो कितना है 1/10 है, माइनस b का आप प्लस सी का, b प्लस सी कितना दिया है आपका यहाँ पर दिया है, b प्लस सी दिया है 15 यानी 1/15 दिया हुआ है, तो 1/15 ले लीजिए। क्लियर है यहाँ तक। तो क्या हो गया आपका 1/15 हो गया, यहाँ पर आपका 1/10 हो गया। अब क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख लेंगे 1/10 माइनस 1/15। अब इसका एलसीएम निकालिएगा तो कितना होगा, आपको 30 प्राप्त होगा। 10 के टेबल में 30 आएगा 3 बार में, 15 के टेबल में 2 बार में, 3 में से 2 गया तो 1 बाई आपका 30 हो गया, ठीक है। तो 1/30 हो गया। तो वर्क का कितना दिन का काम हुआ, ये एक दिन का हुआ। तो लिखेंगे यहाँ पर सो ए कंप्लीट द वर्क एलोन बराबर 1/30 है तो पलट दीजिए तो 30 डेज हो जाएगा। यही मेरा क्या हुआ, फाइनल आंसर हो गया। क्लियर है। कहीं भी दिक्कत होगा तो आप हमको जरूर बताइएगा। आइए नेक्स्ट सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, पाइप ए एंड बी कैन फिल एन एम्प्टी टैंक 10 आवर्स एंड 15 आवर्स रिस्पेक्टली। एक टंकी है, उसमें 2 पाइप लगाया जाता है, उस पर उसका नाम ए और बी है, ठीक है। तो एक ने 10 आवर्स में कंप्लीट करते हैं, दूसरे ने 15 आवर्स में कंप्लीट करते हैं रिस्पेक्टली क्रम से। इफ़ बोथ आर ओपन टुगेदर इन द एम्प्टी टैंक, एक खाली टैंक में दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो हाउ मच टाइम विल द टेक इट द फिल इट कम्प्लीटली, तो दोनों कितने समय में उसको भर देंगे, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, एकदम सेम क्वेश्चन नंबर 1 है। ए एक काम 10 आवर्स में करता है, बी एक काम 15 आवर्स में करता है, तो दोनों मिलकर कितने देर में करेंगे, ठीक है, सेम क्वेश्चन है। आइए सॉल्व करते हैं। आइए शुरू करते हैं। लिखेंगे टाइम टेकन बाय पाइप ए बराबर कितना 10 आवर्स, यहाँ लिखेंगे 10 आवर्स, ठीक है। फिर लिखेंगे हम लोग वर्क डन, ठीक है, बाय पाइप ए इन 1 आवर बराबर 1/10 होगा। थोड़ा स्टेटमेंट चेंज होगा, थोड़ा अच्छा लग रहा है इसलिए लिख दिए, ठीक है। अब लिखेंगे हम लोग टाइम टेकन बाय
पाइप बी, 10 आवर्स था ए का, और बी का कितना है 15 आवर्स है, तो 15 आवर्स हो गया। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे वर्क डन बाय पाइप बी इन 1 आवर बराबर 1/15 हो जाएगा। क्लियर है। अब हमको क्या करते थे, हम लोग दोनों को साथ में ऐड कर लेते थे, तो लिखेंगे है वर्क टुगेदर ए प्लस बी इन 1 आवर, 1 घंटा का निकालेंगे पहले, तो क्या हो जाएगा 1/10 अब प्लस 1 आपका 15 हो जाएगा। तो 10 और 15 का एलसीएम निकाल लेंगे। 10 और 15 का एलसीएम आपका 30 होता है। 10 के टेबल में 30 3 बार में, 15 के टेबल में 2 बार में, 3 2 5, 5 बाई आपका 30 हो गया। 5 से आपका 30 कटेगा कितना बार में, 6 बार में, ऊपर आपका 1 बचा, तो 1 आपका 6 हो गया। क्लियर है। तो यहाँ लिखेंगे टाइम टेकन टू फिल, ठीक है, तो 1/6 हो गया 1 आवर का, तो पलट देंगे तो टोटल निकल जाएगा, है ना। तो लिखेंगे टाइम टेकन बाय पाइप ए एंड बी टू फिल इट कंप्लीटली बराबर 1/6 है, तो पलट दीजिए 6 क्या था आवर था, तो 6 आवर्स हो जाएगा। हम डे लिख रहे थे गलती से, ठीक है, तो 6 आवर्स हो गया। तो यही मेरा क्या हुआ, सोल्यूशन हो गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर आप 1 और 2 बनाए थे, थोड़ा सा माइंड में प्रेशर डाल के याद करिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, पाइप ए कैन फिल एन द एम्प्टी टैंक इन 5 आवर्स, ठीक है। पाइप ए जो है एक खाली टैंक को 5 घंटा में फुल कर देता है। पाइप बी कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन द 6 आवर, ठीक है। वाइल पाइप बी कैन एम्प्टी, पाइप बी जो है खाली कर देता है द फुल टैंक, भरती टैंक को 6 आवर्स में, ठीक है। इफ़ बोथ आर द ओपन एट द सेम टाइम तो एम्प्टी टैंक हाउ मच टाइम टू द टेक इट टू द फुल इट द कम्प्लीटली, ठीक है। चलिए मान के चलिए, यहाँ देखिए आपके पास टंकी होगा, 100% होगा ही, तो उसमें एक पाइप लगा देते हैं आप उसको भरने के लिए, जैसे मोटर चालू कर दिए तो भरने लगा, ठीक है। तो मान के चलिए कि पाइप ए के द्वारा 5 घंटा में आप उसको भर दिए। उसमें एक दूसरा पाइप रखे होंगे, जिससे आप कपड़ा वपड़ा साफ करते हैं, उससे पानी खोलते हैं तो पानी नीचे आ गया, तो उसे लगातार खुले छोड़ देते हैं, तो वो 6 घंटा में खाली हो जाता है, ठीक है। अब आप क्या करना पड़ा आपको कि मतलब दोनों को साथ ही खोल दिए, पानी नहीं था टंकी में, आपको कपड़ा भी साफ करना था, तो पाइप ए को भी खोल दिए और पाइप बी को भी खोल दिए, ठीक है। तो पाइप ए को और पाइप बी को दोनों साथ खोल दिए, आप कपड़ा भी साफ कर रहे हैं, टंकी से टंकी में भर भी रहा है पानी, तो पानी कितने देर में भरेगा, यहाँ पर आप यूज भी कर रहे हैं और भर भी रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर यूज कर रहे हैं यानी ये हम भर रहे हैं तो प्लस होगा, और यहाँ पर मतलब कि यूज कर रहे हैं तो माइनस होगा, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके आपको समझाते हैं। हमको लगता है थोड़ा सा लेंदी हो गया, ठीक है, समझाते हैं आपको सॉल्व करने में, ध्यान दीजिएगा। टाइम टेकन, ठीक है, बाय पाइप ए टू फिल, ठीक है, कितना देते हैं 5 आवर्स लेते हैं, ठीक है। पाइप ए जो है आपके टंकी को 5 आवर्स में क्या करता है, पूरा पूरा भर देता है ना। ये लिखेंगे वर्क डन इन 1 आवर बराबर, तो 1/5 हो गया। क्लियर है। अब पाइप बी जो है उसे आप पानी निकालते हैं कपड़ा वपड़ा साफ करने के लिए, तो लिखेंगे टाइम टेकन बाय पाइप बी टू, ठीक है, एम्प्टी खाली करने में 6 आवर्स लेता है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 1 आवर बराबर वर्क डन इन 1 आवर बराबर क्या होगा 1/6 होगा। क्वेश्चन इजी है, हमको लगता है थोड़ा समझाने में हमको दिक्कत हो गया, लेकिन आप सोल्यूशन से समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा मिस्टेक होते रहता है। तो आप देखिए यहाँ पे टाइम टेकन बाय पाइप ए माइनस बी इन 1 आवर, ठीक है, क्योंकि ए भरेगा अब बी क्या करेगा खाली करेगा, तो यहाँ ए माइनस बी हो जाएगा। तो ए कितना है आपका 1/5 है, अब बी कितना है 1/6 है, तो ये आपका निकल जाएगा 1 आवर का आपका निकल जाएगा। क्लियर है।
तो यहाँ देखिएगा 5 और 6 एलसीएम होता है 30। 5 के टेबल में 30 6 बार में, 6 के टेबल में 5 बार में, 6 में से 5 गया तो 1/30। ठीक है, तो 1 घंटा में जो काम होगा 1/30 काम हो। देखिए टाइम टेकन बाय पाइप ए माइनस बी क्यों, क्योंकि ए भर रहा है, अब बी क्या करे, खाली कर रहा है, खाली मतलब माइनस करना पड़ता है, तो 1 आपका 30 हो गया। ठीक है, तो 1/30 आवर काम होगा कितना देर में, 1 घंटा में। तो टोटल काम क्या होगा, तो इसको पलट देते हैं, निकल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे टाइम विल दे टेक टू फिल इट कंप्लीटली। ठीक है, तो 1/30 है, तो इसको पलट दीजिए तो 30 आवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो आप मोटर भी चालू कर दिए टंकी में पानी भरने के लिए, साथ में कपड़ा भी आप साफ़ कर रहे हैं, तो ये दोनों काम आपको 30 आवर्स में कंप्लीट हो जाएगा। मतलब 30 आवर्स में आपका टंकी फुल हो जाएगा। ठीक है, आपका कपड़ा भी साफ़ हो जाएगा। तो आई होप समझे होंगे। आइए नेक्स्ट सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका 3 टैप्स। ठीक है, यानी 3 पाइप्स हैं, ए बी एंड सी कैन फिल एंड द ओवरहेड टैंक इन ए 6 आवर्स 8 आवर्स एंड 12 आवर्स। 3 पाइप है। ठीक है, तीनों जो है, एक 6 घंटा में, दूसरा 8 घंटा में, तीसरा 12 घंटा में रिस्पेक्टली क्या करते हैं, फिल कर देते हैं। हाउ लॉन्ग वुड दे 3 टैप्स टेक टू द फिल द एम्प्टी टैंक। ठीक है, इफ़ ऑल देम आर द ओपन टुगेदर। ठीक है, अगर तीनों को एक साथ क्या किया जाए, उसको खोल दिया जाए। ठीक है, तो कितने देर में, हाउ वुड बी द 3 टैप्स टू द फिल, तो कितने देर में तीनों टैंक भर देंगे, बस यही निकालना है। ठीक है, सिंपल आप समझ लिए कि ए बी सी जो है काम करते हैं, एक 6 घंटा में करता है, दूसरा 8 घंटा में, तीसरा 12 घंटा में करता है, तीनों मिलकर कितने देर में काम करेंगे। इससे पहले सॉल्व किए थे, उसी तरह से इसको भी सॉल्व करेंगे। लिखेंगे हम लोग टाइम टेकन बाय ए कितना है आपका, 6 आवर है, तो 6 आवर्स हो गया। ठीक है, यहाँ हम लोग लिखेंगे वर्क डन इन 1 आवर, 1/6 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ लिखेंगे हम लोग टाइम टेकन बाय बी। ठीक है, कितना है, 8 है, तो 8 आवर्स हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे हम लोग वर्क डन इन 1 आवर बराबर क्या होगा, 1/8 हो जाएगा। फिर यहाँ लिखेंगे टाइम टेकन बाय सी कितना है, 12 आवर है, तो 12 आवर्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम लोग वर्क डन इन 1 आवर बराबर 1/12 हो जाएगा। क्लियर है, तो अब हो गया। अब क्या करेंगे, तीनों का हम लोग काम निकालेंगे एक साथ का। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे वर्क डन बाय ए बी सी इन 1 आवर, तो यहाँ लिखेंगे वर्क डन बाय ए प्लस बी प्लस सी इन 1 आवर बराबर 1/6 प्लस 1/8 प्लस 1/12। ठीक है, 6, 8 और 12 क्या करेंगे, एलसीएम लिखेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो हमको प्राप्त होगा 24। 6 के टेबल में 24 4 बार में, 8 के टेबल में 3 बार में, 12 के टेबल में 2 बार में, तो 3 2 5 5 4 9 9 आपका 24 आपको प्राप्त हो गया। अब इसको कटाइए, 3 से कटेगा, ए कटेगा 8 बार में, 3 के टेबल में 3 बार में, 8 3 के टेबल में 8 बार में, 3/8 हो गया आपका 1 आवर का होगा। अब यहाँ से कंप्लीटली निकालिएगा, मतलब टोटल निकालिएगा, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग टोटल वर्क बराबर 3/8 है, तो पलट दीजिए 8 आपका 3 हो जाएगा, ये 3 है, आवर है, 8/3 है, 3/8 8/3, 3 थोड़ा गलत डिजाइन से लिखा गया, मिक्स में चेंज कर दीजिए। तो मिक्स में चेंज कर दीजिएगा तो क्या होगा आपका, यहाँ डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, तो 2 3 आपका नीचे, 3 नीचे ही रह जाएगा, नीचे जो शेष बचा ऊपर चला गया, इतना आपका आवर हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब होता है 2 क्या है, आवर हो गया, और 2/3 है, इसको मिनट में चेंज करने के लिए हम लोग 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 3 से आपका 60 कटे कितना बार में बताइए, 20 बार में, 22 जब 40 हो गया, यानी 2 आवर्स 40 मिनट में आपका टोटल काम हो जाएगा। क्लियर है, आइए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका ए सिस्टम हैज द 2 इंटेल्स ए एंड बी व्हिच कैन फिल इट इन द 12 मिनट एंड 15 मिनट। ठीक है,
मान के चलिए एक टंकी है, टंकी में 2 पाइप लगाया गया है, तो एक पाइप 12 मिनट में भरता है, दूसरा जो है 15 मिनट में भर देता है। एंड द आउटलेट, एक तीसरा पाइप भी लगाया गया है जिससे क्या होता है, पानी बाहर निकलता है। तो सी कैन एम्प्टी द फुल सिस्टम, है ना, इन ए 10 मिनट। और सी के द्वारा जो है पूरा टंकी को 10 मिनट में खाली कर लिया जाता है। तो देखिए, तो ये दोनों क्या कर रहा है, भर रहा है तो प्लस में होगा, ये तीसरा क्या खाली कर रहा है तो माइनस में होगा। इफ़ ऑल द 3 पाइप्स आर द ओपन द टुगेदर, अगर तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए इन द एम्प्टी टैंक, खाली टंकी में, तो हाउ मच टाइम विल दे टेक टू द फिल द टैंक कम्प्लीटली, तो कितने समय लगेगा उस टंकी को फिल करने में, ठीक है, वही हमको निकालना है। ध्यान दीजिएगा थोड़ा, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग टाइम टेकन बाय पाइप ए इनलेट्स, इसका मतलब होता है भरना। कितना मिनट लगता है, 12 मिनट का समय लगता है, तो 12 मिनट हो गया, ठीक है। उसके बाद हम क्या लिखा जाते हैं, वर्क डन, तो यहाँ लिखेंगे वर्क डन इन 1 मिनट बराबर 1 बाई आपका 12 हो जाता है, ठीक है। अब लेंगे यहाँ पर टाइम टेकन बाय पाइप बी इनलेट्स बराबर क्या है, 15 मिनट है, तो 15 मिनट हो जाएगा, ठीक है। वर्क डन इन 1 मिनट बराबर 1 बाई आपका 15 हो जाएगा, है ना। अब देखिए टाइम टेकन बाय पाइप सी, पाइप सी क्या है, ये आउटलेट है, क्या है, आउटलेट, सी आउटलेट्स, इसका मतलब होता है बाहर निकालने में। तो कितने मिनट का समय लेते हैं ये, तो ये समय लेते हैं आपको 10 मिनट का, तो यहाँ पर हो गया आपका 10 मिनट, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे वर्क डन इन 1 मिनट बराबर 1 बाई 10 हो गया। ध्यान रखिएगा ये माइनस में जाएगा क्योंकि ये खाली करता है, ये दोनों भरता है और ये खाली करता है, आउटलेट मतलब खाली करना, तो माइनस में रहेगा, तो 1 बाई 10 होगा। आपको यहाँ पर माइनस डिनोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे इफ़ दे वर्क टुगेदर, इफ दे वर्क टुगेदर, तो यहाँ हो जाएगा ए प्लस बी माइनस सी, ठीक है। इन क्या है 1 मिनट है ना, तो यहाँ लिखेंगे इन 1 मिनट, पहले हम लोग 1 मिनट निकालेंगे, ठीक है। तो ए प्लस बी हो जाएगा और माइनस आपका सी हो जाएगा। तो ए आपका कितना है, तो ए आपका 1 बाई 12 है, ठीक है। बी आपका कितना है 1 बाई 15 है, ठीक है। सी आपका 1 बाई 10 हो जाएगा, है ना। अब इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा, हम आपको बता देते हैं। 12 के टेबल में 5 बार में, 15 के टेबल में 4 बार में, 10 के टेबल में 6 बार में। 5 4 9 हुआ, 9 में से 6 चला जाएगा तो 3 हुआ, 3 बाई आपका 60 हो गया, ठीक है। 3 से 60 कटेगा आपका 20 बार में, यहाँ 1 हो गया बराबर आपका 1 बाई 20 हो गया। कितना हो गया, 1 बाई 20 है हुआ। 1 बाई 20 काम आपको समाप्त होगा 1 मिनट में, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे क्या लिखा था, दे टेक टू द फिल द टैंक कम्प्लीटली, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे दे, क्वेश्चन का लास्ट लाइन है, दे टेक टू फिल द टैंक कम्प्लीटली, ठीक है। कम्प्लीटली ये लोग क्या करेंगे तो कितना देर में करेंगे, यहाँ कितना है 1 बाई 20 है, तो 20 आपका मिनट हो जाएगा, ठीक है। दे टेक टू फिल द टैंक कम्प्लीटली बराबर 20 मिनट, 1 बाई 20 है, 1 मिनट का था, तो इसको पलट दीजिए तो 20 मिनट हो गया। यही हमारा क्या हुआ, आंसर हो गया। क्लियर है। आइए नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, ए पाइप कैन फिल एट द सेटन इन ए 9 आवर्स। एक पाइप जो है 9 आवर्स में क्या करता है, एक टंकी को फिल कर देता है, फुल मतलब कर देता है, ड्यू टू द लीक इन द इट्स बॉटम। लेकिन उसके नीचे में एक क्या होता है, एक छेद है। द सेटन फिल्ड अप इन द 10 आवर्स, जिस कारण जो है टंकी जो है 10 आवर में फिल होता है। पाइप ए उसको 9 घंटा में फुल कर देता है, लेकिन उसके निचले मतलब की पोजीशन पे एक छेद है, जिसके कारण जो है उसे पानी रिसता है, तो टंकी जो है उसी पाइप के द्वारा 10 आवर्स में भरता है। इफ़ द सिस्टम इज़ द फुल, अगर मान के चलिए कि टंकी पूरी तरह से फुल हो गई है, तो हाउ मच टाइम विल इट द इम्पेटी बाय द लीक,
तो उस लीक के द्वारा टंकी को कितने देर में खाली कर देगा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमको मालूम चल जाएगा। सिंपल ऐसा समझिए कि दोनों मिलकर जो है, दो व्यक्ति हैं, दोनों मिलकर काम को 10 आवर्स में करते हैं, एक उसमें से 9 आवर्स में करता है, तो दूसरा कितने आवर्स में करेगा। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं हम लोग, माइनस कर देते थे, इसको भी उसी तरह से हमको माइनस भी कर देना है। लिखेंगे हम लोग टाइम टेकन बाय पाइप ए टू फिल, कितना है, 9 आवर्स है। ठीक है, 9 घंटा में फुल कर देता है, तो यहाँ लिखेंगे वर्क डन इन 1 आवर, 1/9 हो जाएगा। ठीक है, ड्यू टू द लीक, लीक के कारण, ड्यू टू द लीक, लीक के कारण जो कितना टाइम लग जाता है हमको, लीक तो कितना लग जाता है हमको, 10 आवर लग जाता है। ड्यू टू द लीक, ठीक है, टाइम टू फिल बराबर 10 आवर्स हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे वर्क डन इन 1 आवर बराबर 1/10 हो जाएगा। इसी कारण जो है हमको उतना समय लग जाता है। ठीक है, तो लीक मतलब क्या होता है, रिसना बाहर निकलना होता है। तो यहाँ लिखेंगे वर्क डन बाय द लीक इन 1 आवर, तो यहाँ लिखेंगे वर्क डन बाय द लीक इन 1 आवर, 1 आवर में वो कितना काम करेगा वो लीक। ठीक है, तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, 1/9 में माइनस कर देंगे 1/10। टोटल काम 1/9 आवर में होता है, लेकिन 1/10 में क्या होता है, वो लीक करता है। तो 9 और 10 का जब एलसीएम लेंगे तो हमको 90 प्राप्त होगा। 9 के टेबल में 90 10 बार में, 10 के टेबल में 9 बार में, 10 में से 9 गया 1/90 हुआ। तो 90 1/19 आवर्स में क्या करेगा, वो लीक करेगा, कितना, 1 आवर में इतना काम वो करेगा। तो टोटल काम निकालेंगे। ठीक है, तो ये लिखेंगे यहाँ पर टाइम टेकन टू द एम्पटी द टैंक बाय द लीक। ठीक है, तो लिखेंगे सो टाइम टेकन टू एम्पटी द टैंक बाय द लीक। तो 1 घंटा में 1/90 करता है, तो टोटल काम कितना देर में करेगा, 90 आवर्स में करेगा। तो 90 आवर्स में क्या होगा, लीक के द्वारा टैंकी पूरी तरह से खाली हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 भी समाप्त हुआ, एक बच गया 19, उसको भी सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 19 है, पाइप ए कैन फिल एट द सिस्टम, ठीक है, इन ए 6 आवर्स एंड पाइप बी कैन फिल इन ए 8 आवर्स। बोथ पाइप आर द ओपन एंड द आफ्टर 2 आवर्स पाइप ए इज क्लोज्ड। एक टंकी में, ठीक है, पाइप ए जो है 6 घंटा में फुल कर देता है, पाइप बी जो है 8 आवर में फुल कर देता है। दोनों को साथ में खोला जाता है, लेकिन पाइप ए को 2 आवर्स के बाद बंद कर दिया जाता है। ठीक है, मान के चलिए कि ए एक काम 6 घंटा में करता है, बी 8 घंटा में करता है, तो 10 घंटा में करे। ठीक है, लेकिन दोनों ने मिलकर 2 घंटा तो काम किया। तो इस तरह का क्वेश्चन बनाए थे पीछे में हम लोग, इसी तरह हम काम पर लेके आपको समझा देते हैं। तो क्या किए थे हम लोग, निकाल लिए थे 2 आवर्स का, फिर उसमें माइनस कर दिए थे, और लेफ्ट काम जो बचा हुआ था वो कौन कंप्लीट करेगा, बी कंप्लीट करेगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद पड़ रहा होगा, ठीक है, अब तो लास्ट हो गया है, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों में भी शेयर करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो लिखेंगे हम लोग कि टोटल वर्क बराबर मान लेंगे, टोटल वर्क बराबर हम कितना मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग टाइम टेकन बाय ए बराबर 6 आवर्स। 1 के द्वारा कितना होता है, 6 आवर्स में कंप्लीट होता है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे वर्क डन इन 1 आवर बराबर 1 क्या होगा, 6 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए टाइम बी का निकालिए, तो लिखेंगे टाइम टेकन बाय बी बराबर 8 आवर्स। कितना देर में करता है, 8 आवर्स में करता है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे वर्क डन इन 1 आवर बराबर 1/8 हो गया। ठीक है, अब ये लोग को हम 1 आवर का काम निकाल लेंगे। तो लिखेंगे कि द वर्क ऑफ
ए प्लस बी इन 1 आवर। तो ए प्लस बी का निकालेंगे तो ए करता है 1/6, बी करता है 1/8, दोनों के एलसीएम निकाल ले। 6 और 8 का एलसीएम होगा 24। 6 के टेबल में 24 आएगा 4 बार में, 8 में आएगा 3 बार में, 4 3 7, 7 बाय आपका 24 काम करेंगे वो लोग 1 आवर में। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है कि बोथ द पाइप्स आर ओपन, दोनों को साथ खोला जाता है, एंड आफ्टर 2 आवर्स, आफ्टर 2 आवर्स, 2 आवर्स के बाद पाइप ए क्लोज, 2 आवर्स के बाद पाइप ए को बंद कर दिया जाता है। लेकिन 2 घंटा तक दोनों पाइप साथ में मिलकर काम किया होगा, तो 1 आवर का निकल गया, 2 आवर का निकालने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। तो लिखेंगे यहाँ पर द वर्क ऑफ ए प्लस बी इन 2 आवर्स। ठीक है, तो क्या होगा मेरा 7/24 इंटू कर देंगे 2 से, 2 से आपका 24 कट जाएगा 12 बार में, तो क्या बच गया 7 ऊपर और नीचे 12 बच गया। इतना काम मेरा क्या हुआ, समाप्त हो चुका है। ठीक है, टोटल वर्क हम लोग कितना माने हैं, 1 माने, तो हम यहाँ लिखेंगे सो लेफ्ट वर्क बराबर, सो लेफ्ट वर्क बराबर 1 - 7/12 हो जाएगा। ठीक है, 1 को 12 से इंटू कर देंगे, क्या होगा 12 होगा, 12 - 7/12 होगा, 12 में 7 गया 5 हुआ, 5 आपका 12 हो गया। ठीक है, लेफ्ट वर्क कितना बच गया 5/12 आपका काम अब बच चुका है। तो अब बताइए 5/12 काम कौन करेगा, है ना। तो 5/12 काम आपका बी करेगा, क्योंकि ए तो बंद कर दिया जाता है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग कि टाइम, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, लास्ट है अब, टाइम टेकन बाय बी टू फिल द रिमाइनिंग पार्ट, बोल सकते हैं रिमाइनिंग पार्ट, है ना। तो ध्यान दीजिएगा 5/12 आपका क्या है, खाली है, इसमें आप डिवाइड कर दीजिए बी से। बी 1 घंटा में कितना करता है, तो 1/8 करता है, तो 1/8 से यहाँ पर आप डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ आपका 5/12 हो गया, डिवाइड है इंटू हो जाएगा, 1/8 है तो 8 आपका 1 हो जाएगा। अब इसको कटाने की कोशिश करिए, 4 के टेबल में 2 बार में, 4 के टेबल में 3 बार में, 5 2 जा 10 हो गया, नीचे आपका 3 हो गया, इतना क्या था आवर चलते हुए आ रहा था, तो आवर हो जाएगा। ठीक है, इतना देर में वो क्या करेगा कि जो बचा हुआ पार्ट है वो समाप्त करेगा। कौन समाप्त करेगा, तो बी समाप्त करेगा। तो बराबर इसको मिक्स में चेंज कर दीजिए, तो 3 से हम लोग भाग करेंगे 10 में, तो 3 बार में 9 होगा, 1 से बचेगा, यानी 3 × 1/3 आवर्स हो जाएगा। ठीक है, अब इसको चेंज करिए, तो क्या होगा 3 आवर्स हो गया, 1/3 है, तो इसको मिनट में चेंज करने के लिए हम 60 से इंटू कर देंगे, यहाँ पर मिनट हो गया। तो 3 से आपका 60 कटेगा, कितना बार में कटेगा 20 बार में कट जाएगा, यानी 3 आवर्स 20 मिनट का समय लगेगा बी के द्वारा खाली काम को, मतलब बचे हुए काम को समाप्त करने में, है ना। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। कहीं भी प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट कर सकते हैं, सर हमको यहाँ पर नहीं समझ में आया। ठीक है, चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। अपना अपने परिवार को इस कोविड के समय में ज़रूर ख्याल रखिएगा।